जय श्री राम सभी को। आज मैं आप सबके समक्ष माँ गर्जिया देवी की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत आनंदमय लगे। हजारों साल पहले की बात है। एक बड़ा सा मिट्टी का टीला कोसी नदी के साथ बहकर आता है और बटुक भैरव देवता उस टीले में विराजमान गर्जिया माता को देखकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बहन ठहरो और यहाँ मेरे साथ निवास करो। और बटुक भैरव द्वारा रोका हुआ यह टीला आज भी ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, जहाँ गिरिराज हिमालय की पुत्री गर्जिया देवी निवास करती है, जिन्हें हम माता पार्वती का एक दूसरा रूप कहते हैं। यह पहचान गर्जिया देवी की, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड में माता की भूमिका अदा करी और जहां आस्था विश्वास के इस मंदिर में कई भक्तजनों के कष्टों का निवारण किया। गर्जिया देवी का मंदिर रामनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवरात्रि, गंगा, दशहरा, बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय गिरजा माता के दर्शन करने हेतु हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। आखिर कैसे आया यह मिट्टी का टीला और क्या है गिरजा माता का रहस्य, जानेंगे हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपके सभी दुखों का निवारण करेगी। इतिहासकार बताते हैं कि सन 1900 के समय गर्जिया देवी का अस्तित्व आज के समय जैसा नहीं था, बल्कि यह जगह एक वीरान घने जंगल की तरह थी। बाघ अक्सर यहाँ गश्त लगाया करते थे। जब सन 1950 में 108 महादेव गिरी बाबा यहाँ पहुँचे तो उनके शिष्य ने यहाँ एक झोपड़ी बनाई थी, जिसमें उनके शिष्य ने गर्जिया माँ की उपासना की थी। महादेव गिरी बाबा एक तांत्रिक और नागा बाबा थे, जिन्हें कई सारी सिद्धियां प्राप्त थी। यही नागा बाबा एक जमाने में जापान की फौज के सिपाही थे और एकाएक नागा बाबा ने राजस्थान से भैरव देव, महादेव, 3 माताओं की एक सुंदर मूर्ति यहाँ लेकर आए थे और इन्हें यहीं स्थापित किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब नागा बाबा मूर्ति स्थापित कर रहे थे तो उसी समय एक शेर ने अत्यंत तेज गर्जना करी, जिसे उन्होंने देवी का संकेत मानकर देवी का नाम गर्जिया देवी रख दिया। मूर्ति स्थापित होने के बाद प्राचीन कुटिया को हटाकर पक्की कुटिया बनाई गई और टीले को काटकर सीढ़ियां बनाई गई, लेकिन माता को यह स्वीकार नहीं हुआ। कोसी नदी ने विकराल रूप ले लिया और सारी प्राचीन मूर्तियों को अपने साथ बहा ले गई। इसके बाद सन 1967 में फूलचंद जी को माता ने सपने में दर्शन दिया, जहां उन्होंने बताया कि मूर्तियां कहाँ हैं। जहां फूलचंद ने पास ही के इलाके से मूर्ति को खोद कर निकाला और पुनः इन मूर्तियों को फिर से स्थापित किया। सन 1970 के समय गर्जिया मंदिर में लगभग आज के जैसा रूप ले लिया था और सन 1977 में लोगों के द्वारा मंदिर जाने की कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए गर्जिया पुल का भी निर्माण हुआ। पुरातत्व विभाग के अनुसार माने तो यहाँ मूर्तियाँ 800 से 900 साल पुरानी है। वहीं इस टीले की लंबाई लगभग 100 फुट है। गर्जिया देवी के मंदिर के टीले के नीचे अन्य मंदिर भी स्थापित है, जिनमें एक भगवान भोले शंकर की गुफा भी है। इसके अंदर एक शिवलिंग भी बना हुआ है। इसके अलावा भैरव देवता के मंदिर के साथ साथ अन्य देवियों के भी मंदिर हैं। माना जाता है कि भैरव देवता के दर्शन के बाद ही गिरजिया माता आशीर्वाद देती है, क्योंकि गिरजिया माता को बटुक भैरव देवता ने ही रोका था। कहा जाता है कि गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन मात्र से युवक युवतियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। युवक युवतियां अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हेतु गर्जिया देवी आकर प्रसाद चढ़ाते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद पति पत्नी के जोड़े में आकर घंटियां छत्र चढ़ाते हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा में भक्तजन कोसी में गंगा स्नान करते हैं। वहीं शिवरात्रि के समय यहाँ मंदिर कमेटी के द्वारा मेला लगाया जाता है। गर्जिया देवी मंदिर आप कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ आप बस या ट्रेन से रामनगर आ सकते हैं और रामनगर से प्राइवेट टेम्पो, रिक्शा, बस करके आप डायरेक्ट गर्जिया देवी मंदिर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह रोचक वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी पधारिए गर्जिया देवी मंदिर। जय माता दी दोस्तों।